अल्मोड़ा में शीतलहर से निपटने को लेकर अपर जिलाधिकारी चंद्र सिंह मारतोलिया की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में बैठक आहूत की गई। बैठक में अपर जिलाधिकारी ने समस्त उप जिलाधिकारियों से ठंड से बचाव के लिए तहसील और अन्य स्थानों पर अलाव जलाने और क्षेत्र में कंबल वितरण कार्यों की जानकारी ली और समस्त उप जिलाधिकारियों और नगर निकाय के अधिकारियों को निर्देश दिए कि प्रत्येक गरीब असहाय व्यक्ति को कंबल वितरित किए जाए। सीओ अल्मोड़ा के पर्यवेक्षण में जनपद की ANTF-SOG टीम और थाना लमगड़ा पुलिस की संयुक्त टीम की ओर से आपराधिक गतिविधियों और मादक पदार्थों की तस्करी की रोकथाम के लिए थाना लमगड़ा के क्षेत्र मोतिया पाथर में भांगा देवली जाने वाले सड़क पर चेकिंग के दौरान 2 संदिग्ध व्यक्तियों के कब्जे से कुल 2 किलो 380 ग्राम चरस बरामद किया गया, जिसकी कीमत 2,38,000 रुपए बताई जा रही है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय उत्तराखंड द्वारा वर्ष 2025 तक प्रदेश को नशा मुक्त बनाने के अभियान चलाया गया है, जिस पर श्री रामचंद्र राजगुरु वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय अल्मोड़ा द्वारा इस अभियान को सफल बनाने के लिए सभी को नशा तस्करों के विरुद्ध कार्रवाई हेतु निर्देशित किया गया था। इसी क्रम में कल दिनांक 15/12/2023 को जनपद की SOG और थाना लमगड़ा पुलिस द्वारा चेकिंग अभियान के दौरान लमगड़ा क्षेत्र में 2 व्यक्तियों, एक का नाम भुवन चंद्र अस्वियाल व दूसरे का नाम नवर पांडे के कब्जे से कुल 2 किलो 380 ग्राम चरस बरामद की गई, जिसकी कीमत लगभग 2 लाख से अधिक है। देवभूमि उत्तराखंड की धरती पर प्रथम स्वर्णकार युवक युवती परिचय सम्मेलन 17 दिसंबर को चौधरी फार्म हाउस GMS रोड देहरादून पर होने जा रहा है। देवभूमि के वासियों के लिए ये बड़े गर्व का विषय है कि उक्त कार्यक्रम अखिल भारतीय मेड सोनार महासभा देहरादून उत्तराखंड और स्वर्णकार समाज इंडिया चैरिटेबल ट्रस्ट गाजियाबाद के तत्वाधान में होने जा रहा है। स्वर्णकार समाज यानी कि सुनार लोग, हम लोग ये इसी समाज के बच्चों के लिए करा रहे हैं और जहाँ तक शुल्क की बात है तो इस तरह के प्रोग्राम के लिए हमने 550 रुपये शुल्क रखा हुआ है। शुल्क बल्कि नहीं, सहयोग राशि है ये, और अगर कोई देने में असमर्थ है तो हम उनसे नहीं लेते हैं। महानगर कांग्रेस कमेटी की ओर से काशीपुर की 5 ज्वलंत समस्याओं के निवारण को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने महाराणा प्रताप चौक पर 1 दिवसीय सांकेतिक धरना प्रदर्शन किया। कांग्रेस महानगर अध्यक्ष मुशर्रफ हुसैन ने बताया कि नगर क्षेत्र में पिछले लगभग 6 वर्षों से फ्लाईओवर का कार्य चल रहा है। उनका आरोप है कि पिछले 6 सालों से कार्यदायी संस्था ने निर्माण कार्य को लेकर तारीख पर तारीख दी है, लेकिन आज तक फ्लाईओवर का कार्य पूर्ण नहीं हो पाया है। रिलायंस शोरूम लूट प्रकरण में देहरादून पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। घटना में शामिल 2 लाख के इनामी मुख्य अभियुक्त प्रिंस कुमार को गिरफ्तार कर ट्रांजिट रिमांड पर दून लाया गया है। प्रिंस कुमार हत्या के प्रयास, डकैती के गंभीर अपराधों में शामिल है। इसके साथ ही बिहार जेल से यह संचालित डकैती गिरोह का मुख्य सदस्य भी है। ये रिलायंस शोरूम के जो डकैती पड़ी थी, इसमें ये 10वीं गिरफ्तारी है और ये इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती है कि ये तीसरा मेन अभियुक्त था जो घटना स्थल पर मेन घटना कारित करने में शामिल था। अन्य 7 लोग जो भी गिरफ्तार हुए थे कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप से मदद करने में, लॉजिस्टिक उपलब्ध कराने में गिरफ्तार हुए थे। तो प्रिंस की गिरफ्तारी बिहार उपरांत जिसको ट्रांजिट रिमांड पर लाया गया यहाँ पर, और जो उससे जानकारी की गई उसमें यही पता चला कि 4 अभियुक्त जो इसके साथ में थे वो बिहार से कार द्वारा चले थे और अम्बाला में उन्होंने गाड़ी चेंज करी। अम्बाला के बाद वो विभिन्न रास्तों से मोटरसाइकिल जो वाहन लूट के अरेंज किए गए थे, चोरी के अरेंज किए गए थे, उनके माध्यम से ये हरिद्वार के गेस्ट हाउस में पहुंचे और वहां के बाद कुछ लोग अलग चले गए, 2 लोग वहां रुके थे और घटना से पूर्व 1 दिन पहले रात्रि में ये सभी 4 लोग इकट्ठा होकर और अलग अलग वाहनों से यहाँ घटना कारित करने आए थे। चूँकि पूर्व में 1 महीना पहले सहसपुर के क्षेत्र में रुककर यहाँ पर उनकी टीम में की और 1-2 जो लोग थे उनके द्वारा रेकी की गई। साथ में ये भी आके रुककर शहरों में 1-1.5 महीने पहले घूमकर देखकर सभी चीज़ों की रेकी करने के उपरांत इस पूरे प्लान को अंजाम दिया गया था। अब इसकी गिरफ्तारी के उपरांत जो हमें और अन्य प्रांतों से जानकारी मिली थी, उसमें जून के महीने में सांगली महाराष्ट्र में भी इसी तरह की एक डकैती पड़ी थी जिसमें ये वांटेड चल रहा है। तो देखा जाए वहाँ की पुलिस को भी इन्फॉर्म कर दिया, उनसे पूछताछ के लिए वहाँ की टीम भी यहाँ पर शीघ्र पहुँच जाएगी और नियमानुसार अपनी कार्रवाई करेगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गांधी पार्क देहरादून में विजय दिवस के अवसर पर आयोजित श्रद्धांजलि समारोह में प्रतिभाग किया। इस दौरान सीएम ने शहीद स्मारक पर पुष्प चक्र अर्पित कर शहीदों को श्रद्धांजलि दी। विजय दिवस पर मुख्यमंत्री ने भूतपूर्व सैनिकों, वीरांगनाओं को शॉल ओढ़ाकर और स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित भी किया। पहले भर्ती से पहले प्रशिक्षण करने वालों का जो भत्ता था 80 रुपये, निश्चित रूप से अभी हमारे यहाँ से बहुत सेना को
अर्धसैनिक बलों को, अन्य क्षेत्रों में बहुत सेवाएं देने का काम हमारा राज्य करता है, इसलिए उसको बढ़ाकर 225 रुपये किया है। निश्चित रूप से इससे और ज़्यादा हमारे प्रदेश के अंदर नौजवान आगे आएंगे और अपनी सेवाएं देंगे।